भारत में गंगा समेत कई ऐसी नदियां बहती है जो पूजनीय मानी जाती है। हर शुभ काम में इन नदियों के पानी का इस्तेमाल भी किया जाता है। लेकिन देश में एक ऐसी नदी भी है जिसके पानी पीने की तो दूर की बात, लोग उसे छूने से भी डरते हैं। इस नदी का नाम करमनासा नदी है। जो ये नदी बिहार और उत्तर प्रदेश में बहती है। ऐसे में कह सकते हैं कि जैसा नाम वैसा काम, क्योंकि करमनासा दो शब्दों से मिलकर बना है। करम यानी काम और नास मतलब नाश होना। इस नदी के बारे में कई कहानियां प्रचलित है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में करमनासा नदी के किनारे रहने वाले लोग इसके पानी से भोजन बनाने से भी परहेज करते थे और फल खाकर गुजारा करते थे। लेकिन इस नदी से जुड़ी दिलचस्प बात यह है कि आखिर में यह नदी गंगा में जाकर मिल जाती है। आखिर क्या है नदी का इतिहास और इसे शापित क्यों माना गया है, चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। इस नदी के बारे में कहा जाता है कि करमनासा नदी का पानी छूने मात्र से सारे काम बिगड़ जाते हैं और अच्छे कर्म भी मिट्टी में मिल जाते हैं। इसलिए लोग इस नदी के पानी को छूते ही नहीं है और ना ही किसी भी काम में उपयोग में लाते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा यूपी में आता है। यूपी में यह सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर से होकर बहती है। करमनासा नदी को न छूने का खौफ लोगों में इस कदर है कि जब लंबे समय पहले यहाँ पानी का इंतजाम नहीं था, तब लोग यहाँ रहने से बचते थे और जो लोग यहाँ रहते भी थे वे फसल उगाने में इस पानी का उपयोग करने के बजाय फल खाकर गुजारा करना बेहतर समझते थे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आखिर करमनासा नदी के पीछे क्या है पुरानी कथा। करमनासा नदी के शापित होने के पीछे एक पुरानी कथा है। इसके अनुसार राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत ने एक बार अपने गुरु वशिष्ठ से सशरीर स्वर्ग में जाने की इच्छा जताई, लेकिन गुरु ने इनकार कर दिया। फिर राजा सत्यव्रत ने गुरु विश्वामित्र से भी यही आग्रह किया। वशिष्ठ से शत्रुता के कारण विश्वामित्र ने अपने तप के बल पर सत्यव्रत को सशरीर स्वर्ग में भेज दिया। इसे देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और राजा का सिर नीचे की ओर करके धरती पर भेज दिया। विश्वामित्र ने अपने तप से राजा को स्वर्ग और धरती के बीच रोक दिया और फिर देवताओं से युद्ध हो गया। इस दौरान राजा सत्यव्रत आसमान में उल्टे लटके रहे, जिससे उनके मुंह से लार गिरने लगी। यही लार बहने से नदी बन गई। वहीं गुरु वशिष्ठ ने राजा सत्यव्रत को उनकी दृष्टता के कारण चंडाल होने का श्राप दे दिया। माना जाता है कि लार से नदी बनने और राजा को मिले श्राप के कारण इसे शापित माना गया है और अब लोग इस नदी को शापित ही मानते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।